हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से उम्रा वीज़ा की जो वैलिडिटी है उसके बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा नहीं लेकिन तकरीबन 2 से 3 लोगों का ये मैसेज आया कि भाई उम्रा वीज़ा की जो वैलिडिटी है उसको लेकर क्या सऊदी गवर्नमेंट ने कोई चेंजिंग की है, क्या उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी में कोई तब्दीली हुई है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि क्या सच में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उम्रा वीजा की वैलिडिटी में कोई चेंजिंग हुई है, क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उम्रा वीजा की वैलिडिटी को लेकर के बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर उम्रा वीजा की जो वैलिडिटी रही है हमेशा से वो कैसी रही है, उसका क्या रूल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, उम्रा वीजा की वैलिडिटी जो होती थी वो 2 तरह की होती थी। एक वैलिडिटी उस दिन से स्टार्ट होती थी जिस दिन से आपका वीजा इशू होता था। ये वैलिडिटी होती थी 3 महीने की, और ये वैलिडिटी दोस्तों आपको आपके मुल्क में, आपकी कंट्री में रहने के लिए होती थी। मतलब जिस दिन आपका वीजा इशू हुआ, वीजा इशू होने के बाद में आप 2.5 महीने के बाद भी आ सकते थे। इतना है कि 90 डेज, 3 महीना कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई पहली वैलिडिटी। अब अगर हम बात करें दूसरी वैलिडिटी की, जिसको हम स्टे पीरियड बोलते हैं। अब ये स्टे पीरियड वाली वैलिडिटी क्या है? ये वो वैलिडिटी है कि जब आप सऊदी अरबिया आ जाते थे, तो जिस दिन आप सऊदी अरबिया में एंटर करते थे उस दिन से आपके उम्रे वीजे की असल वैलिडिटी शुरू होती थी, जो कि 3 महीने की होती थी, कि आप सऊदी अरबिया में 3 महीने तक रह सकते हैं। मतलब जिस दिन से आप सऊदी अरबिया में एंटर हुए हैं उस दिन से आप 3 महीना काउंट कर सकते थे, 90 डेज। वो एक अलग बात है कि आपको 3 महीना भी सऊदी अरबिया में कंप्लीट नहीं करना होता था। एहतियात के तौर पर आपको 85 दिन या 86 दिन, 87 दिन मैक्सिमम इतना कंप्लीट करने के बाद में आपको आपका टिकट करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इत्तेफाक से फ्लाइट कैंसिल, टिकट कैंसिल, किसी भी रीजन से अगर 90 डेज आपका कंप्लीट हो गया इस स्टे पीरियड की वैलिडिटी में, तो फिर आपके ऊपर एक बड़ा फाइन लग सकता था। लेकिन अभी उम्रा वीजा की वैलिडिटी के नए रूल्स के बारे में जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो वीजा इशू होने के बाद से आपको आपकी कंट्री में रहने के लिए 3 महीना मिलता था, अब वो 3 महीना नहीं मिलेगा, बल्कि जो वीजे की असल वैलिडिटी है जो आपको सऊदी अरबिया में आने के बाद में मिलती थी 3 महीने के लिए, जिसको मैंने आप लोगों को बताया स्टे पीरियड के नाम से हम लोग जानते थे, ये वैलिडिटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन से आपका वीजा इशू हुआ है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका वीजा इशू हुआ है 1 तारीख को, देखिए समझिए मेरी बात को, आपका वीजा इशू हुआ था 1 तारीख को, आप सऊदी अरबिया में आने के लिए टिकट आपने बुक कराया 20 तारीख को, तो जो 20 दिन आपने 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच का जो 20 दिन आपने आपकी कंट्री में निकाला, वो 20 दिन भी आपका जो स्टे पीरियड जो था 3 महीने का जो दिन आपको मिला था, वो 20 दिन इसी में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपके पास में सऊदी अरबिया में रहने के लिए कितना दिन बचा? 2 महीना 10 दिन। क्यों? क्योंकि 20 दिन आपने आपकी कंट्री में ही निकाल दिया, जो कि वीजा इशू होने के बाद से लेकर के आप 20 दिन आपकी कंट्री में रुके थे। ये नया रूल है जिसके बारे में सुनने में आ रहा है। अच्छा, अब ये जो नया रूल है इसके बारे में भी मैं क्लियर करूंगा कि क्या सच में सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई कानून लगाया है या नहीं लगाया है। फिर मैंने इस चीज के बारे में पता करने के लिए यूट्यूब पे भी सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया, लेकिन कहीं से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके बाद में मैं मिनिस्ट्री ऑफ हज और उमरा, जो वजारतुल हज वल उमरा जो है, उसको मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद में मैंने पहले एक से बात किया,
उनसे मैंने इस चीज को बताया कि क्या ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई कानून आया है, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं आया है। फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैं उसी टाइम पर दोबारा फिर से मैंने कॉल किया कि शायद हो सकता है इस बार कोई और कॉल रिसीव करे, हो सकता है कि शायद पहले जिससे मैंने बात किया उनको मेरे समझाने में कोई गलती हुई या उनको समझने में कोई गलती हुई, चलो दूसरे से बात करते हैं। तो मैंने दोबारा फिर से कॉल किया और फिर से कॉल करके दूसरे से मैंने बात किया। उनसे मैंने फिर यही बात पूछा, उन्होंने भी मुझे सेम रिप्लाई किया कि भाई ऐसी कोई चेंजिंग नहीं हुई है उम्रा वीजा की वैलिडिटी को लेकर के। जो रूल पहले था कि 3 महीना आपको आपकी कंट्री में रहने के लिए मिलेगा वीजा इशू होने के बाद से, उसके बाद में जिस दिन आप सऊदी अरबिया में एंटर होते हैं उस दिन से लेकर के 3 महीना आपको स्टे पीरियड की जो वैलिडिटी है वो भी आपको सऊदी अरबिया में रहने के लिए मिलेगी। फिर मैंने उनसे इस चीज को क्लियर किया कि मैं आपसे ये जो सवाल कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ऐसा ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो खबर है ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए, ये खबर जो है ये टेम्परेरी है, ना कि हमेशा के लिए है। ये सिर्फ अभी के लिए है, हज के टाइम के लिए। हमेशा के लिए ऐसा कोई कानून नहीं लागू हुआ है। क्योंकि आप लोग खुद सोचें कि अभी जो महीना चल रहा है इंग्लिश का, वो चल रहा है अप्रैल का महीना, और सऊदी अरबिया में उम्रा वीजा वालों के एंटर होने का लास्ट डेट जो है वो है 22 मई। इंग्लिश डेट के हिसाब से 22 मई होगा और अरबी डेट के हिसाब से 14 जिलकादा होगा। ये लास्ट डेट है उम्रा वीजा वालों का सऊदी अरबिया में एंटर होने का। इसलिए अभी टेम्परेरी ये ऐलान किया गया है कि अगर किसी के पास में उम्रा वीजा है तो ये समझ लें कि उसका जो स्टे पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका सऊदी अरबिया में एंटर होने का लास्ट डेट जो होगा वही 22 मई होगा। और अगर वो 22 मई से पहले पहले या 14 दिलकादा से पहले पहले सऊदी अरबिया में एंटर नहीं हुआ तो फिर वो एंटर नहीं हो पाएगा, फिर तो उसका वीजा बेकार हो जाएगा, उसका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहां पर आप लोगों से एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर इन दिनों कोई भी उम्रा वीजे पे सऊदी अरबिया में आता है तो वो अपना स्टे पीरियड जो 3 महीना जो उसको सऊदी अरबिया में रहने के लिए मिलता है उसको कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं लगेगा, बल्कि उसको जितना भी दिन मिले, चाहे 1 महीना मिले, चाहे 1.5 महीना मिले, चाहे 2 महीना मिले, उसको हर हालत में 23 मई से लेकर के 6 जून के बीच में सऊदी अरबिया से निकल जाना होगा। 23 मई से 6 जून ये इंग्लिश डेट हो गया। अरबी डेट जो है वो है 15 जिलकादा से लेकर के 29 जिलकादा तक। इसके बीच में उसको सऊदी अरबिया से निकल जाना है, चाहे भले किसी को 15 ही दिन, 20 दिन ही मिला हो सऊदी अरबिया में रहने के लिए, वो अपना 3 महीना कंप्लीट नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।